हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित पटेल फिजिक्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर रेफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस स्टडी करेंगे। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, गुजरात बोर्ड के लिए 4 मार्क के अंदर ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक आपने जो स्टडी किया था वो प्लेन सरफेस पे आपने रेफ्रैक्शन स्टडी किया था, यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस पे होगा। तो यहाँ पे एक आपको स्फेरिकल सरफेस गिवन है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी स्फेरिकल सरफेस है, ये रेरर मीडियम होगा और यहाँ पे कहीं पे ये आपका डेंसर मीडियम है। जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 के बराबर है, या तो ईटा 2 बोलते हो आप, और जो रेरर मीडियम है उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 के बराबर है। ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में है और यहाँ से एक इंसिडेंट रे आपकी ON निकल के जा रही है। ए पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब कि ये जो स्फेरिकल सरफेस बनी होगी ये वाली, उनका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वहाँ से अगर एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँ तो वो क्या बनेगी, वहाँ पे सरफेस नॉर्मल बनेगी। उनके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के बराबर है। ये रे आपकी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है, इसलिए टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी और यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ से एक दूसरा रे निकलेगा जो परपेंडिकुलर होगा, तो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन सीधा जाएगा और यहाँ पे आई पे इंटरसेक्ट करेगा। तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, ए पॉइंट आई पे बनेगी। सी पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और ए पॉइंट वो क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा यू के बराबर, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी आर के बराबर, और इमेज डिस्टेंस होगा यहाँ पे वी के बराबर। इंसिडेंट रे ने आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना वो अल्फा है, ये सरफेस नॉर्मल ने जो एंगल बनाया वो गामा है, और रिफ्रैक्टेड रे ने जो बनाया वो कितना, बीटा। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल डेरिवेशन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई और आर को अल्फ़ा बीटा गामा के फॉर्म में लिखना है और सिंपल ए वाले पॉइंट पे एक बार स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, तो और फिर साइन कन्वेंशन के बाद हमें डेरिवेशन मिल जाएगा। तो सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देके रखा है, रिवीजन क्लास है तो पूरा डिटेल में मैं लेके नहीं जाऊँगा। तो ट्राइंगल NOC कंसिडर करो, तो ट्राइंगल NOC, तो उसके अंदर आई आपकी क्या बनेगी, एक्सटीरियर, आई क्या बनेगी आपकी एक्सटीरियर एंगल, और वो किसके बराबर होगा, अल्फ़ा प्लस गामा के बराबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, आई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा। फिर दूसरा ट्राइंगल देखो NIC, तो ट्राइंगल NIC, तो उसके अंदर सर गामा एक्सटीरियर एंगल है, तो गामा किसके बराबर होगा, आर प्लस बीटा के बराबर। लेकिन मुझे क्या करना है, गामा किसके बराबर होगा, आर प्लस बीटा के बराबर, लेकिन उसको आर के टर्म्स में लिखना है, तो आर किसके बराबर होगा, गामा माइनस बीटा। फिर देखो, अगर मैं एन पॉइंट से यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ NM, तो ये जो PM डिस्टेंस होगा वो काफ़ी क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। फिर हम क्या करेंगे, हर एक एंगल के अंदर अल्फ़ा या तो टेन अल्फ़ा, जब भी एंगल स्मॉल होगी तो आप सबको पता है हम क्या लिखते हैं कि साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये वाली रिलेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, गामा निकालेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा मतलब टेन अल्फ़ा, तो ट्रायंगल देखो ये वाला NOM, तो उसके अंदर टेन अल्फ़ा किसके बराबर होगा, NM डिवाइड बाई OM के बराबर। तो NM डिवाइड बाई OM, अब OM और OP दोनों सिमिलर है क्योंकि PM जितना डिस्टेंस है वो तो नेग्लिजिबल है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। फिर सेम सर बीटा के लिए, तो बीटा के लिए ट्रायंगल कौन सी कंसीडर होगी, INM, ठीक है। तो उसके अंदर बीटा क्या होगा, टेन बीटा, NM डिवाइड बाई MI, फिर से MI मतलब PI, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट में आप बोल सकते हो, ठीक है। गामा, तो CNM के अंदर, तो गामा किसके बराबर होगा, टेन गामा NM डिवाइड बाई MC के बराबर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, MC मतलब P2C, सिमिलर है दोनों, ठीक है। फिर मैंने बोला सिंपल आपको क्या करना है, पॉइंट N पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और साइन ऑफ एंगल क्या होगा, I, तो N1 साइन I। यहाँ पे देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, R के बराबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनका कितना है, N2 के बराबर, तो वो क्या होगा सर, N2 साइन R। अगर एंगल स्मॉल होगा तो N1I इज इक्वल टू साइन R की जगह पे R। अभी क्या करोगे, आई और आर की जगह पे ये वाले रिलेशन यूज़ करनी है, आई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा, आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, बस रिप्लेस कर दो। फिर अल्फ़ा आपने यहाँ पे निकाला था NM डिवाइड बाई OM या तो NM डिवाइड बाई OP, क्लियर। गामा की जगह पे NM डिवाइड बाई, गामा की जगह पे NM डिवाइड बाई PC,
ठीक है, फिर से गामा और एक वन है बीटा। फिर आप क्या करोगे सर, एन एम देखो हर एक साइड पे है तो ये कैंसिल आउट होगा, यस। तो ईटा 1 1 अपॉन ओ पी 1 अपॉन पी सी, ईटा 2 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई। अब फिर क्या करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको एक साइड पे रखना है, ये आर को एक साइड पे करना है, ठीक है। तो ये वो पी सी होगा या तो एम सी बोलो, तो पी सी वाले टर्म्स को एक साइड करना हमें, ठीक है। तो देखो N1 डिवाइड बाई, मैं एक स्टेप ऐड करूँ, N1 डिवाइड बाई ओ पी प्लस N1 डिवाइड बाई पी सी, या तो ईटा 1 डिवाइड बाई पी सी इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई पी सी माइनस N2 डिवाइड बाई पी आई। तो आपको क्या करना है, ये पी सी वाले टर्म्स को एक साइड पे रखना है, ठीक है। तो ये N2 वाला लेफ्ट साइड पे जाएगा, N1 डिवाइड बाई पी सी कहाँ पे जाएगा, राइट साइड पे। तो वो क्या बनेगा सर, N1 डिवाइड बाई ओ पी ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, N2 डिवाइड बाई पी आई, और राइट साइड पे क्या होगा, N2 डिवाइड बाई पी सी माइनस N1 डिवाइड बाई पी सी। तो पी सी कॉमन है ना, तो N2 माइनस N1 डिवाइड बाई पी सी। अब आपको सिंपल क्या करना है, ओ पी आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पी आई आपकी इमेज डिस्टेंस है, और पी सी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। क्लियर, ओ पी पी सी पी आई। तो साइन कन्वेंशन देखो, इंसिडेंट रे कौन सी डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो मेजर होगा उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर होगा, तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। पी सी कहाँ पे होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। पी आई कहाँ पे होगा सर, राइटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। तो सिंपल N1 डिवाइड बाई ओ पी क्या होगा सर, माइनस यू N2 डिवाइड बाई वी N2 माइनस N1 डिवाइड बाई आर। तो आपको ये रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का डेरिवेशन मिल गया। तो आई होप ये रिवीजन वीडियो आपको काम लगेगा, ठीक है। जहाँ पे भी डाउट होगा वो आपको क्लियर करेगा, ठीक है। फिर देखो सर, ये वाला हमें टेक्स्ट बुक में गिवन है, और दूसरा क्या है सर, ऑब्जेक्ट इन अ डेंसर मीडियम एंड इमेज कहाँ पे होगी, रेरर मीडियम। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये वाले इक्वेशन के अंदर N1 की जगह पे N2 से रिप्लेसमेंट करना, और कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने बोला था U कौन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U वो कौन से मीडियम में सर, रेरर मीडियम में, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V, और उनके ऊपर क्या होगा, वो जो मीडियम में होगा उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। क्लियर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको यूज़फुल होगी और आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे। थैंक यू।